हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, यानी स्विच पर पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेंगे। तो मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया है। इसमें मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा राउटर है उसके पोर्ट हमारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं। तो पोर्ट को इनेबल करना होगा। इनेबल करने का फ़ायदा क्या है कि हम इस नेटवर्क में क्या करेंगे, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो भी इंटरनेट एक्सेस करने वाला यूज़र होगा उसे ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। मान के चलो उसे आईपी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी केबल निकालेगा और अपने पीसी पर लगाएगा, तो उसे क्या है कि आईपी मिल जाएगी। यानी उसे आईपी अपने आप कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ओनली केबल लगाना है। तो इस डीएचसीपी का फ़ायदा ये होता है। मान के चलो किसी को नॉलेज नहीं है तो वो कैसे इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। मान के चलो हमारे नेटवर्क में ये 3 पीसी हैं, तो इसको हम डीएचसीपी इनेबल कर देंगे। डीएचसीपी इनेबल करने के लिए तो आप इस स्विच पोर्ट सिक्योरिटी पार्ट में आप 2 कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हो। 2 कॉन्फ़िगरेशन मान के चल सकते हो आप। इससे सीख सकते हो कि राउटर के पोर्ट को इनेबल कैसे करते हैं और राउटर को डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो राउटर पर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हम चलाएंगे। तो इसके सबसे पहले राउटर पर आ जाना है, हमें सीएलआई मोड पर आ जाना है। देन उसके बाद ये पूछ रहा है तो यहाँ पे नो हमें कर देना है। देन एंटर कर देना है। उसके बाद इनेबल मोड पर आ जाना है। देन एंटर कर देना है। उसके बाद कॉन्फ़िग ठीक, देन एंटर। अब इस पोर्ट को हमें आईपी देनी है। किस पोर्ट को? इस पोर्ट को मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ कौन सी आईपी देनी है। हमें 10 की आईपी देनी है, 10.0.0.1। मैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं 10 की रेंज में इसे आईपी दे दूँगा कोई भी। मान के चलो हमें अब इसके सीएलआई मोड पर आ जाते हैं। तो इसका इससे पहले इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं। तो INT इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, जो इसका पोर्ट है ये FA 0/0 है। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। तो 0/0 देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कमांड चलाएंगे, आईपी एड्रेस। उसके बाद आईपी एड्रेस दे देंगे 10.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क दे देना है इसको 255.0.0.0.0। देन एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, नो शटडाउन। नो शटडाउन क्यों करते हैं? बाई डिफॉल्ट जो राउटर के पोर्ट होता है वो डिसेबल होता है, उसे इनेबल करने के लिए नो शटडाउन कमांड चलानी पड़ती है हमें यहाँ पे। नो शटडाउन देन एंटर। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, अभी ग्रीन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, एग्जिट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना है, एक डीएचसीपी पूल क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। तो डीएचसीपी पूल क्रिएट करते हैं। देखिए आईपी डीएचसीपी पूल, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, IP DHCP पूल ABC। देन एंटर। इसके बाद हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट राउटर की आईपी दे देनी है आपको, यानी जो राउटर को आपने आईपी दे रखी है डिफ़ॉल्ट राउटर यानी राउटर को हमने आईपी कौन सी दी है, 10.0.0.1। इसके बाद एंटर। उसके बाद हमें नेटवर्क डिफाइन कर देना है, यानी किस नेटवर्क की रेंज में इसे आईपी दी है, हमें कौन सा नेटवर्क इस राउटर से कनेक्ट है। तो नेटवर्क है हमारा 10.0.0.0। इसके बाद इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। देन एंटर। अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे डीएचसीपी इनेबल हो चुका है। अगर डीएचसीपी आपको चेक करना है तो आपको देखो, मैं इस पीसी पर जाता हूँ, डेस्कटॉप पर जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर जाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको खुद से आईपी देनी पड़ेगी। डीएचसीपी देखो मैंने डीएचसीपी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो डीएचसीपी पर सेलेक्ट करेंगे, इसे 10 की रेंज में ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। तो 10 का 2 मिल गया इसे। अब इसे यहाँ पे 10 का 3 मिल जाएगा उसी रेंज में, क्योंकि मैं 10 का नेटवर्क यूज़ किया है यहाँ पे। तो 10 का 3 मिल गया। और इसे करेंगे तो इसे 10 का 4 मिल जाएगा। तो डीएचसीपी का फ़ायदा आप समझ चुके होंगे। डीएचसीपी का फ़ायदा क्या है, यानी किसी भी केबल को आप स्विच से जो केबल आई है आपको, उस केबल को अपने पीसी में लगाना है, आपको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। आपको ना तो आईपी देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई कॉन्फ़िगर, आप सीधे से ही
आप ईथरनेट केबल लगाओ अपने पीसी पर और इंटरनेट एक्सेस करो। ये हो गया। अब इसका देखो सक्सेसफुल, यानी ये हमारी डीएचसीपी से आईपी से मिल चुकी है, यानी हमारा नेटवर्क। अब हम चलते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। मान के चलो हमारे पास ये 3 पीसी हैं, अगर मान के चलो कोई दूसरा पीसी, ये पीसी हमारे पास अलग से है, मान के चलो कोई अलग से हैं, यूजर हैं, ये हमारे नेटवर्क में आते हैं, तो हमें क्या है कि अपने स्विच पोर्ट पर सिक्योरिटी लगा देनी है। मान के चलो स्विच पोर्ट लगाने का मतलब है कि हम इस केबल से ओनली इसके अलावा कितने पीसी को एक्सेस दे सकते हैं चलाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पोर्ट सिक्योरिटी लगा देनी है। सबसे पहले हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाने के लिए स्विच के CLI मोड पर आते हैं, देन एंटर करते हैं, स्विच को इनेबल करते हैं, एंटर, कॉन्फिग टर्मिनल पर जाते हैं, इसके कॉन्फिग टर्मिनल, देन एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी जिस पोर्ट पर हम स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहेंगे उस पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंटरफेस, इंटरफेस रेंज, अगर आप पर्टिकुलर लेना चाहते हो तो इंटरफेस रेंज नहीं आपको देना पड़ेगा, फास्ट ईथरनेट करके उसको 0/1, अगर 1 को देना चाहते हो तो 0/2, अगर 2 पोर्ट को देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे सारे पोर्टों को देना चाह रहा हूँ, तो 0/1 से लेकर 224, यानी 24 तक मैं देना चाहता हूँ, 24। देन एंटर करना है सॉरी मैं यहाँ पे एक कमांड मिस कर गया। यहाँ पर रेंज के बाद हमें लगाना है कौन सा है, फास्ट, देन एंटर, आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन एंटर। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड चलानी है, क्या कर रहे हैं हम, पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी के लिए कमांड है हमारी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, देन एंटर। उसके बाद हमें पोर्ट सिक्योरिटी के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे बतानी होती हैं, जैसे कि मान के चलो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस का मतलब है कि जितने पीसी यहाँ पे आप लिमिटेशन दोगे उतने पीसी की स्विच क्या करेगा, मैक टेबल बना लेगा। उस मैक टेबल में मान के चलो अपने 2 पीसी दिए, तो उस 2 पीसी के मैक टेबल को सेव कर लेगा। उसके अलावा अगर कोई तीसरा पीसी अगर उस मैक एड्रेस का उस स्विच से कनेक्ट होता है, जैसे ही मान के चलो आप तीसरे पीसी पर किस ईथरनेट केबल को लगाते हो, तो उसमें क्या करेगा, स्विच अपने पोर्ट को डाउन कर देगा, यानी शट डाउन कर देगा बिल्कुल। मान के चलो मैं कंडीशन यहाँ पे देने वाला हूँ मैक एड्रेस में एक तो आप मैनुअली मैक एड्रेस दे सकते हो, यानी जैसे कि किसी भी पीसी का आपको मैक एड्रेस पता है या फिर उसका पता करके आप इससे पे मैनुअली मैक एड्रेस टाइप कर सकते हो, तो उस मैक एड्रेस पर ही इंटरनेट चलेगा, वही आपके इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, वही आपके इंटरनेट में भाग ले पाएगा। मान के चलो इंटरनेट में भाग लेने का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, यानी इंटरनेट आपके नेटवर्क में रह सकता है। तो इसके बाद अब मैक एड्रेस को एक ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टिकी क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। मान के चलो हमने जैसे यहाँ पर रेंज दी 2 पीसी, तो जैसे ही हम 2 पीसी पर केबल को लगाएंगे तो 2 पीसी का मैक एड्रेस क्या करेगा, ये अपने अंदर सेव कर लेगा। जैसे ही अगर हम दूसरे हमारे मैक एड्रेस, मान के चलो 2 हमारे पास मैक एड्रेस सेव कर लिए इसने, तो हमने इसमें पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है 2 के लिए, तो 2 के बाद जैसे ही हम तीसरे मैक एड्रेस का कोई पीसी इसमें लगाएंगे तो उस पीसी के इंटरनेट एक्सेस नहीं करने देगा। ये देखिए हम आपको चलाते हैं स्टिकी, देन एंटर। इसके बाद दूसरी कमांड है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपने पोर्ट को शट डाउन करना चाहता हूँ, देन एंटर। इसके बाद क्या होगा, अब मैक्सिमम पीसी आप कितना रखना चाहते हो, मैक्सिमम पीसी आप कितना रखना चाहते हो,
तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, मैं यानी उस केबल जो पीसी को लगी है उसके अलावा एक और पीसी उसे एक्सेस कर पाए इंटरनेट को, मैं यहाँ पे कंडीशन रख दे रहा हूँ, यानी मैक्सिमम 1 पीसी अदर बाहर से आके एक पीसी उसे यूज़ कर पाए इंटरनेट को। देन एंटर। उसके बाद कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। इसके बाद मैं अपना चेक कर लेता हूँ पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। पोर्ट सिक्योरिटी क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। वायलेशन में आप देख जाना चाहते हैं कि शट डाउन है, और मैक्सिमम ये दे रहा है सिक्योर पोर्ट यानी मैक्सिमम सिक्योर एड्रेस, यानी एड्रेस मैक एड्रेस कितना हो सकता है 1। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान के चलो इस केबल को मैं इस पीसी पर लगाता हूँ, तो मैंने लिमिटेशन कितनी दे रखी है 1 पीसी की। तो देखिए इसको मैं सबसे पहले डीएचसीपी का आप फायदा एक और देख लीजिए। मान के चलो कोई अदर पीसी आया, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, डीएचसीपी पे क्लिक करना है, इसे 10 की रेंज में अपने आप पीसी को आईपी मिल जाएगी। तो इसको आईपी मिल चुकी है, तो मैं इसको पैकेट भेजकर चेक करता हूँ ये हमारे इंटरनेट में एक्सेस ले पा रहा है कि नहीं। देखो ले सक्सेसफुल का मतलब है ये आसानी से हमारे इंटरनेट में एंट्री ले चुका है। मैंने लिमिटेशन डाली थी 1 पीसी की, तो उस 1 पीसी के अलावा जैसे ही मैं दूसरे पीसी पर इस केबल को लगाता हूँ, मान के चलो मैं इस पीसी पर लगाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, अभी ये क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे ही मैं इसको डीएचसीपी पर डालूंगा, देखना इसने क्या कर दिया, ये ब्लॉक कर दिया। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमने जो पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई की है वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। मान के चलो हमने लिमिटेशन दी थी 1 पीसी की, यानी इस पीसी के अलावा अदर एक ही पीसी इससे नेट के एक्सेस ले पाएगा, क्योंकि मैंने लिमिटेशन दी थी 1 मैक एड्रेस, यानी इसके अलावा एक और मैक एड्रेस सेव कर सकता है ये। उसके अलावा जैसे ही आप किसी दूसरे पीसी पर लगाओगे तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। देखो आप यहाँ देखना चाहते हो तो ये ब्लॉक कर दिया इसने। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।